Myself Dr. Chinmay Sarkar. This is second lecture on the chapter of S block elements. लास्ट लेक्चर में हम लोग अल्कली मेटल एटम्स के बारे में पढ़े थे और हम अभी इस लेक्चर में हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में बताएंगे। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या हो गया, जिसका कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। ठीक है, द 6 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 फ्रॉम बेरिलियम टू रेडियम are called alkaline earth metal. They are found in earth crust and their oxide and hydroxides are alkaline in nature. basis होता है। ठीक है, देयर एस ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर देखेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, सबका एटॉमिक नंबर सिंबल दिया गया है एंड दीज आर ऑल एटॉमिक नंबर्स ऑफ दिस एलिमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है 2s2 3s2 4s2। ठीक है, तो वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन हो गया NS2। ये कौन सा पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप 2 में है। ठीक है, फर्स्ट अल्कली मेटल आता है, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल आता है। एस ब्लॉक एलिमेंट वैलेंसी 2 हो गया, क्योंकि इसका क्या आउट मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये लॉस करता है तो फिर ये क्या ऑक्टेट मतलब स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। सो इसका वैलेंसी 2 हो गया, देन ऑक्सीजन स्टेट +2। ठीक है, यहाँ से एम से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया इसका स्टेट, दे आर हार्ड सॉलिड। ठीक है, वो अल्कली मेटल था, सॉफ्ट सॉलिड था, वाइट सॉलिड। ये हार्ड होता है, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ठीक, आयनेशन एनर्जी डिक्रीजेस फॉर बेरियम टू रेडियम ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम। ठीक है, ये क्या है, सेम टॉप टू बॉटम आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो बेरियम से रेडियम डिक्रीज होगा। First ionization energy of alkaline earth metals are higher than alkali metals, but second ionization energy of alkaline earth metals are much smaller than those of alkali metals. क्या इसका अगर यहाँ ये हो गया सोडियम, सोडियम क्या हो गया अल्कली मेटल, मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये S1 ग्रुप का है, ये S2 ग्रुप का है। तो हम लोग को क्या पता है, S1 मतलब इसमें और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लॉस हो जाता है, तो फिर क्या ये यहाँ पर ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, इसका जो आयनेशन एनर्जी है कम होता है, जबकि मैग्नीशियम में क्या ये ऑर्बिटल फुल फिल्ड है, मतलब इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 ही फिल्ड है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, और ये क्या अनपेयर्ड है, खाली है, तो ये इजीली निकलेगा एज कम्पेयर टू यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से एक निकालना। ठीक है, तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल जो यहाँ सोडियम है, इसका कम होगा मैग्नीशियम से। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो मैग्नीशियम का ये फर्स्ट आयनेशन एनर्जी दिया है, तो मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, सोडियम का कम होगा। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनस्टेबल फॉर्म है, ये फुलफिल्ड है एस ऑर्बिटल, तो इस कारण से ये इजीली निकलेगा एज कम्पेयर टू S2। ठीक है, लेकिन सेकेंड आयनेशन के बारे में जब आता है तब क्या है, ये तो ऑक्टेट कंप्लीट रहता है सोडियम, ये तो ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा एज कम्पेयर टू यहाँ से, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक है, ये इजीली निकलेगा। तो सेकेंड आयनेशन एनर्जी के केस में क्या हो जाएगा, सोडियम का आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होगा मैग्नीशियम से। ठीक है, then magnetic nature, to positive metal ion have all electron pairs, hence they are diamagnetic। तो alkaline earth metal जो होता है जनरली डायमैग्नेटिक होता है, मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर नहीं होता है उसमें। reducing property, group 2 elements have a strong reducing tendency to form bivalent cation। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है ना, तो इसलिए इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, ज़्यादा होता है। hence they are strong reducing agent। The oxidation potential, which is a measure of the tendency of an element to lose an electron, increases from barium to रेडियम। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इस कारण से क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा।
एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर, एयर के साथ ये क्या बना देता है, ऑक्साइड बना देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। एंड वाटर के साथ क्या होता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, H2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। जितना भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ऑक्साइड बनाता है क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, एंड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड, जो क्या हो गया, बेस हो गया, एंड H2 गैस रिलीज करता है। एक्शन ऑफ एसिड, एसिड के साथ क्या बनाता है, ये क्या करता है, सॉल्ट बना लेता है एंड H2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। एसिड के साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या करता है, सॉल्ट MgCl2 बना दिया, यहाँ पर H2SO4 के साथ कैल्शियम सल्फेट एंड H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम का क्या क्या डिफरेंस है, रेस जितना भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है उससे इसका क्या डिफरेंस, जैसे लिथियम का पढ़े थे उसी तरह बेरिलियम का है। तो बेरिलियम का क्या होता है, इसका वेरी स्मॉल साइज, जैसे लिथियम का था उस ग्रुप में सबसे स्मॉलेस्ट साइज था लिथियम का, इसलिए उसमें बहुत सारे बिहेवियर, बहुत सारे प्रॉपर्टीज उसका डिफर करता था रेस जितना भी अल्कलाइन मेटल है। उसी तरह बेरिलियम भी है इस ग्रुप में, अल्कलाइन मेटल में सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है उसका, तो इसका भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज वेरी करता है रेस जितना भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। तो बेरिलियम डिफर फ्रॉम अदर फैमिली मेंबर ऑफ ग्रुप 2, क्यों, क्योंकि बेरिलियम एंड बेरिलियम 2 प्लस आयन, डाइपॉजिटिव आयन, दोनों का साइज स्मॉल होता है, एंड बेरिलियम 2 प्लस हैव वेरी हाई पोलराइजिंग पावर, हम लोग को पता है साइज स्मॉल एंड ज़्यादा हाई चार्ज होता है तो क्या होता है, उसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है, और जिसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है उसका कैरेक्टर क्या होता है, कोवैलेंट इन नेचर होता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस मिलता है, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक, अदर जितना भी अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड होता है एंड हाइड्रोक्साइड वो बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक इन नेचर, अल्कलाइन होता है, जबकि बेरिलियम ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। यहाँ पे देखेंगे एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाया एंड H2 रिलीज किया, उसी तरह बेस के साथ रिएक्ट करके भी इस तरीके का सॉल्ट बना रहा है, ठीक है। ये सोडियम इस तरीके का सॉल्ट तो नहीं कह सकते, ये एक ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक H2O निकल रहा है, ठीक है। उसमें क्या है, क्लोराइड और बेरिलियम है ब्रिज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका जो क्लोराइड होता है, क्लोराइड कंपाउंड बेरिलियम का, वो ब्रिज स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड वेपर कंटेन BeCl2 मोनोमर एंड डायमर, ठीक है। अगर गैसियस फॉर्म में है तो मोनोमर इस टाइप का हो सकता है या फिर डायमर इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। बट जब सॉलिड फॉर्म होता है तो इस टाइप का पॉलीमर बनाता है बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, पॉलीमराइज स्ट्रक्चर होता है सॉलिड फॉर्म। नेक्स्ट बेरिलियम कार्बाइड इज कोवैलेंट एंड गिव्स मेथेन विद वाटर, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, कोवैलेंट नेचर होता है तो ये मेथेन बना देता है, एंड बेरिलियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाता है एंड मेथेन, जबकि अदर जितना भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो आयनिक इन नेचर होता है, इस कारण से क्या वो एसिटिलीन बनाता है, ठीक है, एसिटिलीन, ये आयन बन के एसिटिलीन बनाता है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। तो बेरिलियम कार्बाइड कोवैलेंट होने के कारण ये मेथेन एंड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वाटर के साथ, जबकि अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल आयनिक होने के कारण एसिटिलीन बनाता है एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बेरिलियम इसका स्मॉल साइज है तो इस कारण से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, जबकि अदर जितना भी ग्रुप 2 एलिमेंट्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। देन होता है दोनों में डिफरेंस, अगर रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों हम लोग जान रहे हैं अल्कली मेटल भी रिड्यूसिंग है एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल भी रिड्यूसिंग एजेंट है, बट दोनों में से अगर कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्गर कौन होगा, स्ट्रॉन्गर होगा अल्कली मेटल्स, क्यों, क्योंकि ये बहुत ईजीली बहुत कम एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, जबकि अल्कलाइन मेटल का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता है, इस कारण से इसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी थोड़ा कम होता है, ठीक है। यहाँ पर ड्यू टू लार्ज साइज एंड लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, अल्कली मेटल लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली इन कंपैरिजन टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है अल्कली मेटल बहुत फास्टली एंड इजीली रिलीज होता है एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल, hence alkali metals have higher oxidation potential than alkaline earth metal, ठीक है, therefore alkali metals are stronger reducing agent than alkaline earth metal, ठीक है।
तो ये आज यही था। नेक्स्ट हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।